अब देखते हैं कि समरूपता कैसे बनाएं या पहचानें जब हमारे समक्ष हो। क्या कहीं भी समरूपता होती है? हम समरूपता की धुरी की पहचान कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मैं अंग्रेजी अक्षर ए लिखूंगा। यदि हम इससे गुजरते हुए एक सीधी रेखा खींचते हैं और एक हिस्से की दूसरे हिस्से से तुलना करते हैं, तो हम क्या देखते हैं? एक भाग दूसरे के बराबर है। आइए हम एक और अक्षर देखें। ये अक्षर ओ है। अगर इसके बीच एक रेखा बनाएं तो ये एक दर्पण छवि की तरह दिखता है। दाईं और बाईं बाजू एक दूसरे के समान है। ऐसा लगता है कि ये विपरीत भाग में है। ये एक दर्पण छवि की तरह दिख सकता है। यदि हम एक और अंग्रेजी अक्षर लेते हैं और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं और इसे बीच में विभाजित करते हैं, तो बाएं और दाएं हिस्सों का क्या होता है? वे बराबर दिखते हैं और दर्पण छवि की तरह विपरीत दिशाओं में है। जब हम दर्पण में देखकर अपने बाएं हाथ को उठाते हैं तो वो दाहिना हाथ लगता है। तो ये इस तरह से विपरीत दिशा में दिखता है। मैंने ये अक्षर लिया है। यदि हम इस अक्षर को उसी तरह से विभाजित करते हैं, यहां विभाजित करते हैं, तो क्या उसकी छवि दोनों तरफ समान है? इन अक्षरों और इस अक्षर के बीच क्या अंतर है? क्या अंतर है? हमने यहां एक सीधा विभाजन किया और इन मामलों में एक हिस्सा दूसरे के बराबर था। वे प्रतिबिंब की तरह लग रहे थे। इसीलिए ऐसी आकृतियों को सममित आकृतियां कहते हैं। हमने यहां एक सीधा विभाजन बनाया है। यहां कोई समरूपता नहीं है। इसीलिए इन्हें ऊर्ध्वाधर रेखा सममित आकार भी कहा जाता है। हालांकि अगर हम इस अक्षर को क्षैतिज रूप से विभाजित करते हैं तो ऐसा दिखता है। हालांकि अगर हम इस अक्षर को क्षैतिज रूप से विभाजित करते हैं तो निचले और ऊपरी हिस्से एक दूसरे से मेल खाते हैं। इसीलिए उन्हें क्षैतिज रेखा समामित आकार भी कहा जा सकता है। क्षैतिज रेखा समामित आकार। इसी प्रकार हम दूसरे अक्षर को भी देख सकते हैं। ये एच अक्षर है। इसको ध्यानपूर्वक देखें। यदि हम एक ऊर्ध्वाधर विभाजन करते हैं तो क्या होगा? या क्या होगा अगर हम इसे इस तरह से विभाजित करते हैं? ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा, बाईं ओर और दाईं ओर, वे विपरीत दिशा में हैं और वे एक दूसरे से मेल खाते हैं। इससे हम क्या समझे? चूंकि ये विपरीत दिशा में है, हम कह सकते हैं कि ये ऊर्ध्वाधर सममित आकार भी है और क्षैतिज सममित आकार भी है। मैं अक्षरों में समरूपता देखना चाहता था और इसीलिए मैंने उनका उपयोग किया। हम अन्य आकारों में भी समरूपता देख सकते हैं। ये एक त्रिकोण है। इस प्रकार से हम आकृतियों में समरूपता देख सकते हैं। जब हम इस त्रिकोण को ऊर्ध्वाधर रूप से विभाजित करते हैं तो हमें दो भाग मिलते हैं और एक भाग दूसरे से मेल खाता है। वो रेखा जो आकृति को समान भागों में विभाजित करती है सममित का अक्ष अथवा धुरी कहलाती है। इस रेखा को हम धुरी कहते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हर आकृति में समरूपता का केवल एक अक्ष है? आइए देखते हैं। अब मैं इस त्रिकोण को इस ओर से विभाजित करता हूं। जब मैं इस रेखा को खींचता हूं तो त्रिकोण के ये दो भाग, क्या वे मेल खाते हैं? जब आप निरीक्षण करते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि त्रिकोण में सभी सिरों से विभाजित होने पर एक समरूपता है। ये दूसरे भाग का प्रतिबिंब प्रतीत होता है। तो यहां समरूपता के कितने अक्ष उपलब्ध है? 1, 2, 3। हम देख सकते हैं कि समरूपता के 3 अक्ष है।
यदि ऐसा है तो इस आकार में हम कितने समरूपता के अक्ष देख सकते हैं? ऊर्ध्वाधर रूप से वे समान है और क्षैतिज रूप से भी वे समान है। इस आकार में हम समरूपता के दो अक्षों को देख सकते हैं। कभी कभी छात्र हमें इस शीर्ष से इस शीर्ष तक एक रेखा खींचने के लिए कहते हैं, लेकिन विकर्णों को कभी भी समरूपता के अक्ष के रूप में नहीं लिया जाता है। केवल ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज भाजकों को ही समरूपता के अक्ष के रूप में लिया जाता है। यह त्रिकोण या एक आयत हो सकता है या एक वर्ग भी हो सकता है। ये सभी समरूपता के आकार है। यहां मेरे पास एक सफेद कागज है। ये एक सामान्य सफेद कागज है। यदि मैं इस सफेद कागज को एक विशेष तरीके से मोड़ता हूं, इसे बीच से मोड़ने पर हम बीच में एक रेखा देखते हैं। हम इस रेखा का क्या करें? हम इसे चिन्हित करेंगे। मैंने जो चिन्हित किया है वो इस आकार की समरूपता का अक्ष है। ये अक्ष क्यों है? जब मैंने इस आकृति को मोड़ा, इस आकृति का एक किनारा दूसरे के बराबर है। हम इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एक पक्ष दूसरे से मेल खाता है। तो इस आकार में भी हम समरूपता और समरूपता के अक्ष की पहचान कर सकते हैं।